सुन चुके हैं किस तरह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और मनुष्य ही वास्तव में जान सकता है कि वो आत्मा है जो कि वो है। हमने शरीर और आत्मा के बीच में भेद को डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। और जैसे ही कोई मनुष्य ये जानता है कि वो आत्मा है तो उसकी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सारे क्लियर हो पाएंगे आत्मा के को जानने के बाद। हमने कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग की चर्चा की और कंक्लूजन था कि भक्ति योग ही हाईएस्ट है, सरलतम है, सुप्रीम डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। मनुष्य जो मिला है जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए भक्ति करनी है। भक्ति किसकी करनी है? क्योंकि भक्ति में तीन चीजें हैं। एक, जिसकी भक्ति करनी है। दूसरा, जो भक्ति करेगा। तीसरा, भक्ति की विधि या प्रणाली या प्रोसेस ऑफ सर्विस। तो भक्ति किसने करनी है? हमने। भक्ति किसकी करनी है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं मेरी भक्ति करनी। तो क्या भगवान बहुत ईगोइस्ट व्यक्ति है क्या? अपने बारे में क्यों बोल रहे हैं? विनम्र व्यक्ति तो कभी अपने बारे में ऐसा नहीं बोलता। नहीं, क्योंकि भगवान हमारे पिता है। पिता और माता ही बच्चे को बताते हैं कि बेटा सुबह उठ के माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। पिता और माता बताते हैं कि बेटा माता और पिता को तू क्या कर, नहीं आप क्या बोलना चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि माता पिता में ईगो बहुत ज्यादा है, अहंकार बहुत ज्यादा है? नहीं, क्योंकि वो वेल विशर है। वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो भगवान बता रहे हैं कि उनकी भक्ति करनी है। और क्यों उनकी भक्ति करनी है? इसलिए अपने बारे में नॉलेज भगवान इस 7वें अध्याय से दे रहे हैं। 7वें से 12वां अध्याय भक्ति योग का सेक्शन, भक्ति का सेक्शन है। पहले से छठा कर्म का सेक्शन, 7वें से 12वां भक्ति का सेक्शन, 13वें से 18वां ज्ञान का सेक्शन। तो 7वें से 12वें में पहले भगवान अपने बारे में बताएंगे और फिर भक्ति अपने बारे में बहुत विस्तार से बताते जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर और बताएंगे, फिर और गोपनीय बताएंगे, फिर बहुत इंटीमेट चीजें अपने बारे में बताएंगे और प्रेरित करेंगे कि हमें उनकी भक्ति करनी। तो पिछली बार हमने कुछ इस बात को समझने के लिए भगवान कौन है कुछ रेफरेंसेस दिए थे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर। ब्रह्मा जी को नारद जो कि उनके पुत्र हैं, या चित्र में आप देख रहे हैं नारद जी अपनी वीणा बजाते हैं, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास बैठे हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं पिताजी आप ही ने तो सारा क्रिएशन किया है, तो आप ही तो भगवान हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं 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 भैया, मैंने क्रिएशन नहीं किया। हाँ क्रिएशन किया है, पर मैं खुद भी क्रिएटेड भी हूँ। अच्छा आप भी क्रिएटेड है, तो कौन है भगवान? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वरों में परम कौन है? कृष्ण। ईश्वर का मतलब जिसमें ऐश्वर्य होता है, उसमें परम कौन है? ऐश्वर्य मतलब धन है, सौंदर्य है, यश है, बल है, अलग अलग ऑपुलेंसेस है। उनमें परम, परम का मतलब सुप्रीम। हमने डिस्कस किया था कि भगवान एक ही हो सकते हैं, सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब ओनली वन। बहुत सारे लोग भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान की परिभाषा ही गलत हुआ है। तो ईश्वर परम कृष्ण, ये कृष्ण कैसे हैं? जिनका विग्रह या बॉडी या फॉर्म, उनका भी फॉर्म है। कैसा रूप है उनका? सच्चित आनंद का रूप है। हमारा रूप कैसा है? पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश। हमने डिस्कस किया है 7वें अध्याय में, भगवान ने बताया मेरी शक्तियां हैं। तो मेरी जो निचली शक्ति है वो कौन सी है? पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश मन बुद्धि है। भगवान की दूसरी शक्ति क्या है? सच्चित आनंद। भगवान उसके बने हैं। अनादिर आदिर गोविंदा, ये गोविंद है, इनसे पहले कोई नहीं था, इनके बाद कोई नहीं। सर्व कारण का भीष्मदेव, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है महाभारत का, और भीष्मदेव अब बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उनको। तो अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पर आएंगे, और कृष्ण आते हैं वहां पर पांडवों के साथ। और भीष्मदेव वहां पर बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की और बोलते हैं एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्टिषु।
ये जो कृष्ण खड़े हैं, इसको बोलते हैं युधिष्ठिर को, अर्जुन को। युधिष्ठिर रो रहे हैं, अरे हमारे कारण युद्ध हो गया, इतने लोग मारे गए, बहुत परेशान हैं। तो भीष्म देव उनको समझा रहे और कह रहे हैं, ये जो कृष्ण खड़े हैं, ये कौन है? यही भगवान है, साक्षात भगवान है। और आदि नारायण, नारायण हमने पिछले डिस्कस किया था, नारायण या विष्णु। आदि नारायण, आदि नारायण का मतलब है नारायण में भी पहले नारायण। इसमें नारायण भी एक नहीं है, विष्णु भी एक नहीं है, उनमें आदि मूल नारायण या मूल विष्णु कौन है? ये कृष्ण। मोहयन माया लोकम, इन्होंने क्या किया है? अपनी ही माया से, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही माया से सबको बिविल्डर कर दिया है। और यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे साधारण व्यक्ति। तो कृष्ण को साधारण ही समझते हैं ना, युद्ध करा दिया, गोपियों के साथ लीला करते हैं, साधारण समझते हैं। भीष्म कह रहे हैं दिखने में साधारण है, परंतु कौन है? ये साक्षात भगवान। नैमिषारण्य का नाम सुना होगा आपने। तो वहां पर कई सारे ऋषि मुनि हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और सूत गोस्वामी से कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न पूछा कि कृपया करके भगवान के अवतारों के बारे में कुछ हमें बताइए। तो सूत गोस्वामी ने कई अवतारों का वर्णन किया, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। चार कुमार, नर नारायण, यज्ञ, मत्स्य, मोहिनी, भृगवती, बलराम, कल्की, वराह, कपिल देव, ऋषभ, कूर्मा, नरसिंह, व्यासदेव, कृष्ण, नारद, दत्तात्रेय, पृथु इत्यादि कई नाम, राम, बुद्ध, कई नाम आपने सुने हैं। तो सूत गोस्वामी ने कई नामों के वर्णन, कई अवतारों का वर्णन किया और फिर बोला कि वास्तव में जो भगवान के अवतार हैं वो अनंत हैं, अनलिमिटेड, दे कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल दिया, जैसे एक नदी निकलती है और समुद्र तक पहुंच, हिमालय से निकलती है, समुद्र तक जाती है, रास्ते में उसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज आती हैं? अनलिमिटेड, वी कांट काउंट, कहाँ पे एक शाखा बनी, कहाँ दूसरी शाखा बनी, वी कांट काउंट। तो जिस तरह एक नदी की ट्रिब्यूटरीज अनलिमिटेड है, उस तरह भगवान के अवतार भी अनलिमिटेड हैं। परंतु एते चमशा कला पुंसा, जितने भी ये अवतार हैं, कुछ के वर्णन किए, किन के वर्णन किए, ये नाम दिए हैं। राम अवतार, बुद्ध अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, कल्की अवतार, बलराम अवतार, इनके वर्णन किए। ये सब कौन है? ये सब अंश हैं, ये अंश के अंश, अंश के अंश हैं। किसके? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं के एक्सपेंशन हैं ये बहुत सारे और अवतार, जिनके नाम बताए, और अनंत अवतार जिनके नाम आपको नहीं बता पा रहा। नारायण उपनिषद में कहते हैं ब्रह्मण्य देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। इस तरह कई हमने बताया था, कई शास्त्रों का रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद दिया है। कृष्ण स्वयं, भगवद गीता 7वां अध्याय, 7वां श्लोक जो हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मता परतरम न अन्यत्, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? कृष्ण। फिर श्वेताश्वर उपनिषद, हाँ, भगवद गीता, तो कई शास्त्रों में रेफरेंस दिया है। भगवद गीता भगवान स्वयं बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, जितने भी यूनिवर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सब कहाँ से निकले? सब मैंने क्रिएट। तो इस तरह एक बार कृष्ण 5,000 साल पहले जब ब्रज में थे, वृंदावन में थे, तो बालक के रूप में थे और उन्होंने मिट्टी खाई। आपने सुना होगा, मैया मैं नहीं मिट्टी खाए, बोलते थे कृष्ण। तो मिट्टी खाई, सबने बताया मैया को, मैया आज तो कृष्ण ने मिट्टी खाई। हाँ, मिट्टी खाई। कृष्ण आए, मैया कहती मिट्टी खाई? नहीं, मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। मैया कहती है, यशोदा मैया कहती है, ठीक है तेरा मुंह खोल, मुंह खोल के देखती। और जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, मैया चेक कर रही थी कि मिट्टी खाई या नहीं खाई। तो क्या देखा? जो आप यहाँ पे इस स्क्रीन के राइट साइड में देख रहे हैं, यूनिवर्सल क्रिएशन, भगवान का विराट रूप। भगवान ने विराट रूप एक बार अर्जुन को दिखाया, और उससे कई साल पहले जब भगवान छोटे बालक थे, तो मैया ने कृष्ण के मुंह में, अपने बेटे के मुंह में पूरी सृष्टि को देखा। अनलिमिटेड यूनिवर्सेस आर देयर, अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज, और साथ के साथ अपने आप को भी देखा, मैं बैठी हूँ और अपने बेटे का मुंह खुलवा रही हूँ, अपने बेटे के मुंह में देखो। तो कृष्ण ही सबके स्रोत। भगवान भगवद गीता में ही 14वें अध्याय में बोलते हैं, अहम बीजा प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। जन्म लेने के लिए माता की आवश्यकता होती है और पिता की। पिता सीमन के रूप में बीज डालता है माता के गर्भ में, और फिर बच्चा जन्म होता है। उसी तरह कृष्ण बोल रहे हैं, आई एम द सीड गिविंग फादर। यहाँ पर सीमन की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्रोत कौन है? ये नेचर जो है, ये मदर है, और कृष्ण हमारे फादर है, इससे भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है प्रभु जी से और माता जी कि सारे शास्त्रों का यही मर्म है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम
हम कह सकते हैं हमने तो ऐसा नहीं सुना पहले, आपने ऐसे कैसे बोला, मैंने भी क्वेश्चन पहले किया था, आप में से कई कुछ लोग पिछली बार क्वेश्चन कर रहे थे, करेंगे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवत गीता इसलिए मैनुअल है, और एक 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 डिक्शनरी है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, पॉकेट डिक्शनरी जिसमें सब कुछ दिया है। हर प्रश्न का आंसर किस मिलेगा? भगवत गीता। अब ये मैं कुछ समझ आ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ आ रहे होंगे, बिकॉज हम कैप्सूल रूप में डिस्कस कर रहे हैं। भगवत गीता में केवल 700 श्लोक हैं, पर 700 श्लोक, 700 जन्म भी कम पड़ जाएंगे 700 श्लोक को समझ रहे हो। इट इज सो ओशियानिक नॉलेज, इतना वास्ट है, इतना डीप, यानी हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं हमने तो ऐसा नहीं सुना, तो भगवान खुद कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चित माम वेति तत्वतः। हजारों हजारों में से कोई एक है जो परफेक्शन के बारे में सोचेगा। कौन सोचता है? हम सब तो अपने ऑफिस में बिजी हैं, स्कूल में बिजी हैं, कॉलेज में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, घूम के आने में बिजी हैं, गर्मी की छुट्टियां जरूर घूम कर आते हैं, हम सब उसमें बिजी हैं। उनमें से कोई एक भाग्यशाली, जैसे आप लोग भाग्यशाली हैं वास्तव में, कुछ भगवत सुन रहे हैं, परफेक्शन के लिए एंडेवर करेंगे, और जो परफेक्शन प्राप्त कर भी लेंगे, उनमें से वास्तव में कोई एक ही है जो मुझे जानता है। तो कहने का मतलब, कृष्ण को जानना इज अ बिग लॉटरी। हम सबकी बहुत बड़ी लॉटरी है कि हम भगवान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं, वरना बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति, हमने डिस्कस किया था 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। एक जो कष्ट में है, दूसरा बहुत अधिक इच्छाएं हैं धन इत्यादि की, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी जो है, कोई एक ज्ञानी, वो जान पाएगा कि वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव यानी कृष्ण है, वही सब कुछ है। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद भगवान के महान भक्त हैं, उनकी कृपा से हम लोग समझ पा रहे हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान। परंतु फिर भी हमारी शंकाएं हो सकती हैं, अगर कृष्ण भगवान है तो उनका जन्म कैसे हुआ? तीर लगने से मर गए हो, 16,000 रानियां, ये क्या चक्कर है भैया? कि कुरुक्षेत्र में इतने लोगों को कैसे मरवा दिया? राम पहले आए थे या कृष्ण? सबको पता राम पहले आए थे, तो ऐसे कैसे बोल दिया कृष्ण भगवान? कृष्ण पूर्ण भगवान है, ऐसे कैसे बोल दिया? कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है? कृष्ण विष्णु के अवतार है, विष्णु कृष्ण के अवतार है? कई तरह के प्रश्न, संशय हमारे हो सकते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने ही बोला है, हमने पहले डिस्कस किया था श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। यानी इस भौतिक बुद्धि से, इस फिजिक्स और केमिस्ट्री समझने वाली बुद्धि से कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? हृदय से, गुरु की कृपा से, और इंटेंस डिजायर होने से कि हाँ भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ कृष्ण को। और जो कृष्ण को समझ जाएगा, एवं यो विधि तत्वता, जो कृष्ण को समझ जाएगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति, उसको ये देह त्यागने के बाद, यानी इस शरीर की मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भव सागर से बाहर निकल जाएगा। यानी नोइंग कृष्णा इज नॉट अ चीप थिंग, नोइंग कृष्णा इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग, वेरी वेरी प्रेशियस। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे, ये पूरा एक चार्ट के माध्यम से, कि भगवान और देवी देवता और हम, ये कैसे सब कुछ हुआ। तो शास्त्र बताते हैं जो सबसे पहले व्यक्ति, ब्रह्मा जी ने क्या बोला? सर्व कारणा कारणम, कौन है? कृष्ण। कृष्ण सबसे पहले व्यक्ति हैं। कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, यानी कृष्ण है और अपना एक दूसरा रूप बना लेते हैं, उसका नाम है बलराम। तो कृष्ण के जो सबसे पहले दूसरे रूप हैं, उनका नाम है बलराम जी। और फिर बलराम अपने आप को फिर से एक्सपैंड करते हैं। भगवान ओमनी प्रेजेंट, एक ही टाइम पे कई जगह पे प्रस्तुत हो सकते हैं, चाहे तो एक ही रूप में, चाहे तो अलग अलग रूपों में। तो बलराम जी अपने आप को प्रकट करते हैं। यहाँ लिखा है VSPA शॉर्ट फॉर्म में, ये 4 है एक्चुअली, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 रूपों में प्रकट करते हैं। टेक्निकल है, जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, अभी शायद आप ना भी याद कर पाए, लेट्स ओके। इनमें से संकर्षण अपना विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अपने को नारायण के रूप। नारायण अपने आप को फिर से एक्सपेंड करते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध।
इसमें जो संकर्षण है वो एक्सपेंड करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, विष्णु के रूप में। और कौन से विष्णु? उनको बोलते हैं महाविष्णु। बताते हैं, एक कालना महासागर है, उसमें महाविष्णु लेटे हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। महाविष्णु लेटे हैं और वो सांस छोड़ते हैं और सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस अंदर लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स गो आउट, सांस अंदर लेते हैं तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स गो इनसाइड। उसी तरह जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल क्या है? एक यूनिवर्स, नॉट एक प्लैनेट, एक यूनिवर्स। तो कितने यूनिवर्स हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं वन यूनिवर्स नहीं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं। और महाविष्णु के सांस छोड़ने से अनलिमिटेड यूनिवर्स बाहर जाते हैं, और महाविष्णु के सांस लेने से अनलिमिटेड यूनिवर्स अंदर चले जाते हैं। महाविष्णु, अब जब उन्होंने सांस छोड़ा और एक यूनिवर्स आ गया, तो क्या होता है? उस यूनिवर्स में विष्णु यानी महाविष्णु अपने आप को फिर से एक्सपेंड करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वहां पर बैठे हैं। शेष, शेष नाग है, उसके ऊपर लेटे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। और इन गर्भोदक्षाई विष्णु के ये एक यूनिवर्स में, हर यूनिवर्स में ऐसे होता है, हर यूनिवर्स में। ये जो गर्भदक्ष विष्णु हैं, इनकी नाभि से, इनके नेवल से एक लोटस फ्लावर प्रकट होता है, और उस लोटस फ्लावर से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को आवाज आती है तप, यानी तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो उनको बुद्धि मिलती है क्रिएशन करने की। तो ब्रह्मा जी अब इस यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करते हैं। रॉ मटेरियल ऑलरेडी है, यूनिवर्स भगवान ने बना दिया, ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया, ब्रह्मा जी को बुद्धि दे दी, डायरेक्शन दे दी। अब ब्रह्मा जी शेपिंग करते हैं, नदियां, झरने, पहाड़, खेत, फूल, 84 लाख यूनिया, ये सब ब्रह्मा जी बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो क्या होता है? ये गर्भोदक्षाई विष्णु अपना तीसरा एक्सपेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं परमात्मा, या शिरोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। हम बोलते हैं कण कण में भगवान है, तो एक कण कण में कौन से भगवान है? परमात्मा। और फिर ब्रह्मा जी ने क्रिएशन की थी, उसमें आते हैं देवी देवता, और हम सब आते हैं। तो ये पूरा क्रिएशन है। तो शास्त्रों का कंक्लूजन ये है, इति चमशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब के सब भगवान के विस्तार हैं, एक्सपेंशन हैं, बट कृष्ण ही हैं, वो स्वयं भगवान है। कृष्ण स्वयं, भगवत गीता भी हम जो 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ श्लोक में ले रहा हूं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान बोलते हैं, देखिए हम बात कर रहे थे देवी देवता की और कृष्ण। कोई शिव जी की, किसी की श्रद्धा शिव जी में है, किसी की श्रद्धा दुर्गा जी में है, किसी की श्रद्धा सरस्वती देवी में है, किसी की श्रद्धा गणेश जी में है, किसी की श्रद्धा सूर्य देव में है। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग देवी देवता की पूजा या उपासना करने की श्रद्धा कहाँ से आती है? भगवान बोलते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा या अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा ताम एव विद्धामि अहम। 7th चैप्टर वर्स नंबर 21। मैंने आपको लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था होमवर्क भी करिए, तो आप नोट करिए 7th चैप्टर वर्स नंबर 21, और इसको पढ़िएगा, इसका तात्पर्य पढ़िएगा। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो मेरे भक्त हैं श्रद्धा के साथ, जो जो जिस जिसकी पूजा करने की इच्छा करते हैं, जो जो जिस जिसकी श्रद्धा के साथ पूजा करने की इच्छा करते हैं, तस्य तस्य अचलम श्रद्धा, उस उसको अचलम, अचलम का मतलब फिक्स श्रद्धा, ताम एव विदधामि अहम, अहम मैं उनको वो श्रद्धा देता हूं। तो यानी कोई शिव जी का उपासक भी है, उसको शिव जी, क्योंकि उसकी शिव जी की उपासना करने की इच्छा है, तो उसकी श्रद्धा भी शिव जी में फिक्स कौन करते हैं? कृष्ण। कोई दुर्गा जी का उपासक है, उसकी श्रद्धा दुर्गा जी में कौन फिक्स करते हैं? कृष्ण। गणेश जी का उपासक कृष्ण। जो जिसकी, कोई रजनीकांत फिल्मी हीरो है, उसको देवता मान के उसका मंदिर बनाएगा, उसकी उपासना करने की श्रद्धा भी कौन फिक्स करते हैं? कृष्ण। अगला श्लोक। अच्छा ठीक है, जब मान लो अलग अलग देवी देवता के पास लोग जाते हैं, किस लिए? अलग अलग इच्छाएं लेकर जाते हैं। इच्छाएं लेकर जाते हैं, तो देवी देवता कुछ इच्छाएं पूरी करते हैं। अब ये इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं? भगवान 22वें श्लोक में बोलते हैं,
सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते। अब उनको मैंने श्रद्धा दे दी है, तो श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करते हैं। लभते च तथा कामान, और उनकी श्रद्धा के साथ आराधना करने से जो लभते, उनको लभता, लभता है, लाभ मिलता है, कुछ मिलता है क्या, कामान, उनकी काम इच्छाएं। जो पूजा की थी, शिव जी की पूजा की थी, मेरे 16 सोमवार बहुत बढ़िया पति दे दो, हनुमान जी की पूजा की थी, जो भी अलग अलग हमने पूजाएं की थी, जो जो मांगा भगवान से, अलग अलग देवताओं से, वो जो इच्छाएं भी पूरी हुई, वो क्या हुआ, मई एव विहितन दान, वास्तव में वो भी मैंने द्वारा ही दिया गया है। क्योंकि जो देवी देवता भी हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उनके पीछे सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, उनके पीछे सोर्स ऑफ सप्लाई भी कृष्ण, कृष्ण ही उनको दे रहे हैं और वो हमें आगे दे रहे हैं। ये 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। और इन सब की पूजा करने से क्या होता है, 23वां श्लोक में, अंतवत्तु फलम तेषाम, परंतु जब हम देवता की उपासना करते हैं और उस उपासना में जो भी मिलता है, क्या मिलता है, पैसा मांगा, शोहरत मांगी, पद मांगा, पत्नी मांगी, बच्चे मांगे, सौंदर्य मांगा, स्वास्थ्य मांगा, लंबी आयु मांगी, गुड लक मांगा, जो भी मांगा, अंतवत, देवी देवता से जो भी मांगते हैं और जो भी वो हमें दे देते हैं, अंतवत, उसका अंत हो जाता है, यानी वो टेम्पररी है। इसीलिए भगवान कहते हैं तद भवती अल्प मेधसाम। इसलिए जो ऐसी उपासना करते हैं उसको क्या बोला गया है, मेधसाम का मतलब इंटेलिजेंट, बट अल्प मतलब लेस इंटेलिजेंट। दिस इज नॉट द हाईएस्ट क्लास ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि हम मांग तो रहे हैं, पर जो चीज हमें मांग रहे हैं उसके लिए अलग अलग लोगों के, अलग अलग देवताओं के पास जाके अलग अलग उपासनाएं कर रहे हैं, पर जो हमें मिल रहा है वो अल्टीमेटली टेम्पररी है, टेम्पररी। देवान देवा यजो यान्ति, जो देवी देवता की पूजा करता है वो अल्टीमेटली देवी देवता के पास ही जाएगा। मद भक्ता यान्ति माम अपि, और जो मेरा भक्त है यानी मेरी उपासना करता है, वो मेरे पास वापस आएगा। और कृष्ण कहाँ रहते हैं, वैकुंठ लोक में। वैकुंठ मतलब, कुंठा का मतलब एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी किसकी होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, हर रोज कष्ट, हर समय कष्ट, कुछ ना कुछ कष्ट। आज हुआ ना दिल्ली में, आराम आराम से व्यक्ति बैठे हुए हैं गाड़ी में, और एकदम से ऊपर से गिरे। यू शुड प्रे एनीवे फॉर द डिपार्टेड सोल, बट द पॉइंट इज, कुंठा, ये कुंठा जगत है, कभी भी कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। तो वैकुंठा वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, विष्णु रहते हैं, राम रहते हैं। तो जब हम उनकी उपासना करते हैं तो वहां तक पहुंचते हैं। अन्यथा हम इस भौतिक संसार में ही रहते हैं। अगर हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाएंगे, अल्टीमेटली वहां भी मृत्यु होती है, और जो मिला है वहां से छिन जाता है, हमें वापस आना पड़ता है। तो और 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं इसी 7 चैप्टर में, जरा मरण मोक्षाया, जो भी बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो मैं थोड़ा सा शेयर को स्टॉप करता हूँ। और अ, जी, तो जो भी भगवान कह रहे हैं, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो कृपया हाथ खड़ा करिए आप में से जो जो वास्तव में जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से मोक्ष करने के बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। डिजिटली करिए या फिजिकली करिए। अ, अपने वीडियोस को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं सिर्फ उनके कान में बताने वाला हूँ जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो जो ये प्राप्त करना चाहता है। तो थैंक यू वेरी मच, आई फील एनकरेज्ड कि एटलीस्ट अराउंड, आई थिंक 20% ने हाथ खड़े किए हैं। वेरी गुड, यस, थैंक यू। तो हमारा जीवन, थैंक यू, आप हाथ पीछे कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें। केवल पैसे और शोहरत और
धन और दौलत और जॉब और बिजनेस और बिजनेस में प्रॉफिट, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रियल सुख वो नहीं देता। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे थे इस श्लोक में, 7th चैप्टर वर्स 29 जो मैं शेयर कर रहा था। भगवान ने बोला, जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति है। जो जन्म और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो क्या करे? माम आश्रित्य, वो मेरा शरण ले और मेरी भक्ति करे। तो यानी भगवान की भक्ति से हम वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान के बारे में जितना जानेंगे उतना भक्ति करने की प्रेरणा हमारी बढ़ेगी। बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट वन, एवरी वन इज नॉट वन। मैंने लास्ट टाइम बताया था, पिता पिता है, चाचा चाचा है, मामा मामा है। दूसरा, हमारे से ऊपर बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं, परंतु भगवान केवल एक है। थोड़ा सा आगे यहाँ पे अब क्वेश्चन है, अगर कृष्ण भगवान है तो फिर देवी देवता के बारे में क्या? लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आया था। दुर्गा जी है, सरस्वती है, ब्रह्मा जी है, शिव जी, इंद्र जी हैं, इनके बारे में क्या? तो ये हम थोड़ा समझते हैं। परंतु इससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पूरी क्रिएशन में जितने भी लोग हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं विष्णु तत्व। तत्व का मतलब कैटेगरी, विष्णु कैटेगरी। दूसरा है जीव तत्व, जीव कैटेगरी। और तीसरा है शिव तत्व, यानी शिव कैटेगरी। ठीक है? तो 3 कैटेगरीज हैं, एक विष्णु कैटेगरी, एक जीव कैटेगरी और एक शिव कैटेगरी। ये जीव कौन है? ये जीव यानी जीव, आत्मा। आत्मा, आप और मैं, जो अपने अपने कर्मों के अनुसार, अब अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करते हैं। ठीक है? हम सब जीव। एक है विष्णु तत्व। जो विष्णु कौन है? विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान, इसमें जैसे जीव, कितने जीव? बहुत सारे, पुरुष हैं, स्त्री हैं, 84 लाख तरह की योनियां हैं, इंडियंस, अमेरिकन, एंग्लो इंडियंस, एक यूनिवर्स, दूसरा यूनिवर्स, 84 लाख तरह की योनियां, सब कौन है? जीव है। उस तरह विष्णु भी एक नहीं है। मैंने बताया था कृष्ण, ये कौन है? विष्णु तत्व यानी भगवान। मतलब ये हमारी आपकी तरह का जन्म मृत्यु नहीं होता, ये भगवान है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये सच्चित अनंत जल के बने हैं। इनका घर वैकुंठ लोक में है, हमारा घर कुंठा लोक में है, मेटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में है। हाँ? भगवान का जो घर है उसको वैकुंठा बोलते हैं। तो बताते हैं जो टोटल क्रिएशन है उसमें 75% जो क्रिएशन है दैट इज वैकुंठा, जहां पर भगवान रहते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर। राम एक अलग प्लेनेट पर रहते हैं, नरसिंह अलग प्लेनेट पर रहते हैं, वामन अलग प्लेनेट पर रहते हैं, वराह अलग प्लेनेट पर रहते हैं, हयग्रीव अलग प्लेनेट पर रहते हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? बताया तो सूत गोस्वामी ने, अनंत अवतार है। तो हर अवतार, जो अवतार दिए हैं, वो एक्चुअली इटर्नल रूप में अपने उस प्लेनेट पे इटर्नली रिसाइड करते हैं। ये सारे, चाहे विष्णु हो, राम हो, नरसिंह हो, वामन हो, वरा हो, मैंने बताया था, कुछ नाम बताए थे आपको, ये सारे अवतार कौन है? विष्णु है। यानी इनका आपके और हमारी तरह जन्म नहीं। ये इस संसार में आते हैं इसलिए हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और हमें इस भौतिक, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से खोलने के लिए, निकालने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए और भक्तों को ताड़ने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। तो ये सब कौन है? विष्णु। अब ये विष्णु सारे के सारे, क्योंकि विष्णु हैं तो सारे एक हैं, राइट? बट इनमें डिफरेंस है। एक कैसे है? जैसे मोमबत्ती है, आप दिवाली पे अपने घर में अपने दीवार पे मोमबत्तियां जलाएं, तो मोमबत्तियां जलाने के बाद सारी मोमबत्तियां एक ही है ना, क्योंकि सब लाइट देती है। कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, सब लाइट दे रही है। पर फिर भी एक डिफरेंस है, क्या? एक मोमबत्ती, पहली मोमबत्ती है, वो जली और उसने सब मोमबत्तियों को जलाया, राइट? इसी तरह विष्णु तत्व, तो जो पहली मोमबत्ती है वो कौन है? कृष्ण। और फिर कृष्ण से बलराम, मैंने बताया था। फिर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, है ना, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, सुरक्षा विष्णु, जितने विष्णु, राम, नरसिंह, ये सब कौन है? ये सब विष्णु।
तो एक कैटेगरी विष्णु कैटेगरी, ये सब भगवान है, जन्म मृत्यु से परे हैं, ये हमें निकालने के लिए आते हैं। दूसरा जीव कैटेगरी। तीसरा शिव कैटेगरी, शिव तत्व। जीव कैटेगरी में ब्रह्मा जी हो, सूर्य देव हो, दुर्गा मैया हो, ये सब कौन है? जीव है। ये हमारी आपकी तरह है। इंद्र देव हो, जितने देवी देवता हैं जिनकी उपासना करते हैं, ये सब हमारी आपकी तरह ही जीव हैं, परंतु एम्पावर्ड जीव हैं। इनको भगवान, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी सेवा में लगाया हुआ है। परंतु इनका भी जन्म होता है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए भगवान ने क्या बताया था? जो देवी देवता की पूजा करता है उनके लोक में जाएगा। इस भौतिक संसार में 14 लोक बोलते हैं, हेवनली प्लैनेट्स, हेलिश प्लैनेट्स एंड अर्थ, 14 लोग बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देवी देवता रहते हैं, नीचे असुर रहते हैं, पृथ्वी पे मनुष्य रहते हैं। समझ रहे हैं? तो देवी देवता भी हमारी तरह जीव हैं, उनका भी जन्म होता है, उनका मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी ने भी क्या बोला था? भैया मेरा भी जन्म होता है। हिरण्यकशिपु ने बोला मुझे अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? भैया खुद मर जाऊंगा, मैं तुझे अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ? तो यानी जिसको मृत्यु से बाहर निकलना है उसको किसकी शरण लेनी पड़ेगी? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी। अब तीसरी कैटेगरी है शिव कैटेगरी। शिव ना तो जीव है ना विष्णु, वो स्पेशल कैटेगरी। एक्चुअली जीव तो नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट विष्णु। शिव जी इज ऑलमोस्ट विष्णु। इनफैक्ट जो विष्णु के अलग अलग वैकुंठ लोक में रूप हैं, उनमें से एक है सदाशिव। सदाशिव भी विष्णु ही है। तो सदाशिव जो है, वो जब इस भौतिक संसार में सेवा के लिए आते हैं तो शिव जी के रूप। तो सिंपल टर्म्स में शिव जी और विष्णु वैसे हैं जैसे दही और दूध। क्या हमारे ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं? क्या दही में और दूध में कोई अंतर है? नहीं। जो वेगान होता है वो तो ना दही खाता है ना दूध पीता है, उसके दोनों एक ही है। परंतु फिर भी एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या दूध दही से आता है? नहीं, दही दूध से आता है। तो यही डिफरेंस है। शिव जी विष्णु या कृष्ण से आए, कृष्ण शिव जी से नहीं है। परंतु शिव जी इज ऑलमोस्ट विष्णु। ठीक है। और और डिटेल में इसको समझाया जाए तो बताते हैं कि जैसे आपने सुना होगा भगवान कृष्ण में 64 गुण होते हैं, 64 कला संपन्न बोलते हैं कृष्ण को। उस तरह उसमें से जो जीव है, हम और आप, उसमें अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। 50, 50 क्वालिटीज हम में नहीं होती है, बहुत कम होती है। पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, दुर्गा जी, बड़े बड़े जो देवी देवता है उनमें 50 तक हो जाएंगे। शिव जी में 55, 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं जो और किसी में नहीं है। किसी देवी देवता में वो क्वालिटीज नहीं है जो शिव जी में। और फिर शिव जी से ऊपर नारायण या विष्णु, उनमें 60 क्वालिटीज, मतलब 5 ऐसी हैं जो शिव जी में भी नहीं है। और फिर 4 ऐसी हैं जो किसी कृष्ण अवतार में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में। तो इस तरह 64। तो मैं वापिस आता हूँ देवी देवता के बारे में और सिंपल लैंग्वेज में और समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये देवी देवता कौन है और इनका और भगवान का क्या संबंध है। एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें बोला गया है, एकले ईश्वर कृष्णा आर्षभृत्या, यारे यैसे नाचाए से तैचे करे नित्य। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, बाकी सब कौन है? उनके सेवक हैं। जैसे कृष्ण नचाते हैं वैसे सेवक उनकी सेवा करते हैं। सिंपल उदाहरण, ये है एक कंपनी के प्रोपराइटर। अब इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इनको कंपनी चलानी है। क्या ये अकेले कंपनी चला सकते हैं? नहीं। ये क्या करेंगे? इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए सेल्स हेड, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, कंट्री हेड, R&D हेड, सपोर्ट हेड, अकाउंट्स हेड, सो मेनी हेड्स, सो मेनी डिपार्टमेंट हेड्स, राइट? ये सब अपने अपने काम करेंगे तो इनकी कंपनी बढ़िया चलेगी। उसी तरह भगवान कृष्ण, इतनी बड़ी सृष्टि चलानी है तो उनके लिए भी काफी मिनिस्ट्रीज हैं। वाटर मिनिस्टर कौन है? इंद्रदेव। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कौन है? सूर्यदेव। पावर मिनिस्टर कौन है? अग्निदेव। वाटर मिनिस्टर कौन है? वरुण देव। विंड मिनिस्टर कौन है? वायुदेव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? लक्ष्मी देवी। होम मिनिस्टर कौन है? दुर्गा देवी। डिफेंस मिनिस्टर कौन है?
कार्तिकेय। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती देवी। प्लेसमेंट मिनिस्टर कौन है? यमराज, जिससे हम डरते हैं। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कौन है? ब्रह्मा जी। तो जिस तरह एक बड़े कंपनी के मालिक को कंपनी चलाने के लिए इन सब की सेवा से कंपनी चलती है, उसी तरह समझने के लिए कृष्ण मालिक है। मजा कर रहे हैं। लास्ट टाइम बताया था ना, एक व्यक्ति आया था जर्मनी से। उन्होंने क्या देखा यार, किसी ने भाला पकड़ा है, त्रिशूल पकड़ा है, कोई कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई पानी सप्लाई कर रहा है। एक व्यक्ति है बड़े मजे के साथ गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा हुआ है और डांसिंग पूज में खड़ा है, बांसुरी बजा रहा है। मालिक ही वैसा कर सकता है ना। तो कृष्ण मालिक। बाकी सब कौन है? की सेवा में लगे। पर एक ये हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल समझने के लिए लिया सिद्धांत को। परंतु एक डिफरेंस है, जो कंपनी का मालिक है वो बिना डिपार्टमेंट हेड्स की कंपनी नहीं चला सकता। पर कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। वो सब कुछ खुद ही अकेले कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उनको देवी देवता की सेवा की जरूरत नहीं है। परंतु देवी देवता कौन है? भगवान के भक्त हैं। और भक्त क्या करता है? भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे सेवा में लगाओ तो मेरा जीवन सफल होगा। तो देवी देवता क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो भगवान उनको सेवा का अवसर देते हैं। और किसी को विंड मिनिस्टर बनाते हैं, किसी को प्लेसमेंट मिनिस्टर बनाते हैं, किसी को कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं? तो कृष्ण इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, ही डजंट डिपेंड ऑन अस, रादर वी डिपेंड ऑन हिम। क्योंकि देवी देवता भी जन्म मृत्यु से बाहर निकलना चाहते हैं, तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान को सेवा में लगाते हैं। तो इनकी उपासना के बारे में कैसे समझें? तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं 7th चैप्टर 23 के परपोर्ट में, वर्शिपर्स ऑफ द डेमीगॉड्स आर लेस इंटेलिजेंट, भगवान ने खुद बताया, अल्प मेधसम, बिकॉज दे डोंट नो टू व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी फूड मस्ट बी सप्लाइड। Some of them are so foolish that they claim that there are many parts and many ways to supply food. कई लोग बोलते हैं सब एक है, इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, सब एक है। ये तो उसी तरह हुआ कि यहाँ खाना डालो, यहाँ खाना डालो, यहाँ खाना डालो, यहाँ खाना डालो, सब एक है। ऐसे कैसे हो सकता है? Can anyone supply food to the body through ears or eyes? They do not know that these demigods are different parts of universal body of supreme, and ignorance वो सोचते हैं कि सब एक नहीं है। हर व्यक्ति अलग है और हर का कार्य अलग है। देवी देवता की लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा सा मैं एड्रेस करता हूँ यहाँ पे। क्या देवी देवता की पूजा और भगवान की पूजा एक है? नहीं। जैसे आपने घर में एक पौधा लगाया और आप चाहते हैं कि पौधा हरा भरा हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मुझे कोई बताना चाहेगा प्लीज, अनम्यूट करके। स्वाति माता जी, आई थिंक आपका क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि हम अलग अलग की पूजा करते हैं, राइट? ये आपका क्वेश्चन था। तो हर्षिला माता जी, कैन यू अनम्यूट स्वाति माता जी प्लीज? आई विल। हरे कृष्णा। हर्षिला गौरंगी माता जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट हर? स्वाति माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी शायद डिस्कनेक्टेड कर दी हो गई हैं, तो मैंने कर दिया उनको प्रभु अनम्यूट। जी शी इज हियर, शी इज हियर, किसको शी इज अनम्यूट हियर। कर? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, माता जी मेरा क्वेश्चन है, हरे कृष्ण माता जी, कि हमने घर में एक पौधा लगाया और हम चाहते हैं कि पौधा बड़ा हो जाए, एक अलग वृक्ष का रूप धारण करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सही तरह की मिट्टी देनी पड़ेगी वेरी और गुड। सनलाइट, राइट, यस। सनलाइट में रखना पड़ेगा। किसी को ज्यादा सनलाइट की जरूरत है तो उसको जी। ज्यादा बाहर रखना और पड़ेगा। जो इंडोर प्लांट्स है उनको अंदर रखना पड़ेगा। और और पानी देना पड़ेगा पानी लगातार, देना पड़ेगा। जितनी यस, वेरी पानी की गुड, थैंक रिक्वायरमेंट है। थैंक यू। तो अब पानी हम कई तरीके से दे सकते हैं। एक हो सकता है कि हम पानी एक पत्ती पे दें, फूल पे दें, टहनी पे दें, तो उससे कुछ लाभ होगा? वो हमें भी पौधे को सारा बड़ा करना परकोलेट, है जी। वो फूल पे भी देंगे तो वो परकोलेट होके नीचे रूट्स पे ही जाएगा, सॉइल में जाएगा और सॉइल से फिर पूरे प्लांट को मिलेगा। वेरी गुड। हम कहीं पे भी देंगे तो परकुलेट होकर नीचे जाएगा, पर उसमें कुछ ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है, क्योंकि परकुलेट होकर जा रहा है तो हम एफर्ट तो कर रहे हैं,
10 बूंदें डाली, 5 डिब्बे डाले, पहुंचा नीचे 5 बूंद। तो क्या कोई तरीका है कि पानी फर्स्ट क्लास तरीके से जल्दी पहुंचाया जाए विद मिनिमम ट्रांसमिशन लॉस? सीधे सॉइल में रूट्स के पास में पानी सीधा डालना रूट पड़ेगा। में दे दें। यस, जी। थैंक यू वेरी मच। यही डिफरेंस है हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की सेवा में और देवी देवता की सेवा। हम देवी देवता की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ आ रही है? मेरे पास ही आ रही है। 9वें अध्याय में भगवान बोलेंगे, पर अविधि पूर्वकम। विधि का मतलब प्रोसेस, अविधि मतलब दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस। परकुलेट करके वही पहुंच रहा है। पर सही व्यक्ति क्या सोचे, मेधसाम बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा? सीधा पानी रूट में देते हैं। अगर रूट में पानी देंगे तो इस टहनी में भी जाएगा, टहनी में भी जाएगा, फूल में भी जाएगा, पत्ते में भी जाएगा। अगर पत्ते में देंगे तो फूल में नहीं जाएगा और टहनी में नहीं जाएगा, और टहनी में देंगे तो फूल में नहीं जाएगा, पत्ते में नहीं जाएगा। उसी तरह इतने सारे देवी देवता 33 करोड़, तो हम किस किस की उपासना करेंगे? बिकॉज हर देवता या देवी एक चीज सप्लाई कर सकते हैं। हमें कितना कुछ चाहिए, हमें इतना कुछ चाहिए, और जन्म मृत्यु से निकलना ही है बात। वो तो कोई सुनने से दे ही नहीं सकता। जो इस जीवन में जीने के लिए भी चाहिए, वो भी हर एक एक मिनिस्टर, एक मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, कोई दे पाए। बट अगर हम रूट को पकड़ लें, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मित्रता हो जाए, तो फिर तो सब मजे ही मजे, है ना जी। हमारे घर में बिजली की भी कमी नहीं रहेगी, पानी की भी कमी नहीं रहेगी, और फ्रूटी की भी कमी नहीं रहेगी, और फल की कमी नहीं रहेगी, और सलाम की कमी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्यों क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से हमारी मित्रता हो गई है। उस तरह श्रीमद् भागवत पुराण, ये कोई एक एक मतलब इट्स नॉट अ लाइट टॉक और लूज टॉक। ये श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है। भागवत पुराण में बोला है कि अगर हम जिस तरह रूट में पानी देने से पौधा अपने आप हरा भरा हो जाता है, और फूल पत्ते टहनी सब जगह पर्याप्त मात्रा में जल पहुंच जाता है, उस तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, भक्ति करने से सब देवी देवता तक सप्लाई ऑटोमेटिकली, उनकी वर्शिप ऑलरेडी उसमें हो जाती है। तो इफ वी वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, सबकी वर्शिप उसमें इंक्लूडेड है। पर अगर हम उनको छोड़ के किसी का वर्शिप करते हैं, तो जिनका वर्शिप कर रहे हैं वो ठीक है, पर जिनका वर्शिप नहीं किया वो पकड़ लेंगे। इसीलिए क्या होता है कि हम इतना वर्शिप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी शांति नहीं मिलती। तो इसलिए यहाँ पर बताया, ठीक है माता जी, अभी कम कम बैक टू यू एनीवे लेटर ऑन। अभी हाँ। क्योंकि आपका क्वेश्चन था और मैं जूम पे आप मुझे देखे, तो मुझे लगा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये शेयर करता हूँ। मैं वापस ये शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पर यही बताया गया है, वाटरिंग द लीव्स और वाटरिंग द फ्रूट। तो इंटेलिजेंस इज कि हम जड़ में पानी दें, यानी कृष्ण की सेवा करें। क्या डिफरेंस है कृष्ण देवता में? कृष्ण एक है, देवता 33 करोड़, और भगवान केवल एक हो सकते हैं। हर कोई तो हो नहीं सकता, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, हर कोई भगवान नहीं हो सकता, एक ही होगा। दूसरा, नेचर ऑफ बॉडी, भगवान शाश्वत है, भगवान सच्चित आनंद है, पर देवी देवता उनकी खुद की मृत्यु होती है, तो हमें जन्म मृत्यु से वो कैसे निकाल सकते हैं बाहर? तीसरा, नेचर ऑफ वर्क, भगवान क्या करते हैं? केवल एंजॉय करते हैं, मालिक है, मालिक केवल एंजॉय करता है, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कुछ ना कुछ कार्यकलाप में लगे हुए हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक में, इटर्नल स्पिरिचुअल किंगडम, वहां पर भगवान रहते हैं। देवी देवता कहाँ पर रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। पर स्वर्ग क्या है? जब प्रलय आती है तो पूरा जब जब महाविष्णु सांस बाहर छोड़ते हैं तो यूनिवर्स आता है, और यूनिवर्स में स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, पृथ्वी भी होती है। और जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो ये यूनिवर्स प्रलय मतलब संहार हो जाता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर दोबारा सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन होता है, फिर सांस अंदर लेते हैं, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। तो स्वर्ग भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जो भगवान का धाम है वो शाश्वत। हम सब क्या चाहते हैं? शाश्वत परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। उसी स्थान पे मिलेगा जहाँ पे जो स्थान परमानेंट है। जो स्थान ही परमानेंट नहीं है, ऐश्वर्य हो सकता है, स्वर्ग में ऐश्वर्य है, बट परमानेंस नहीं। नेचर ऑफ पोजिशन, भगवान इटर्नली सुप्रीम, डेमीगॉड्स टेम्पररी पोस्ट। इंद्रदेव, आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप में और मुझ में से कोई भी इंद्र बन सकता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बताते हैं कोई 100 जन्मों तक, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। एक विधि होती है शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ की।
कोई 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली कर लेगा, वो इंद्र बन जाएगा। कोई 100 जन्मों तक, एक वर्णाश्रम होता है, वर्णाश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ऐसे होता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको पूरा 100 जन्मों तक 100% फॉलो करेगा, वो ब्रह्मा बन जाएगा। तो ये टेम्पररी पोस्ट है दिव्यता की, पर भगवान इटर्नल है, सुप्रीम है। भगवान की पूजा क्यों? प्रेम के लिए। और देवता के पास क्यों जाते हैं? हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जो भगवान देंगे वो इटर्नल, और जो हमें देवताओं से मिलता है वो टेम्पररी, कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम बाद हमसे छिन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए, व्हाट वी नीड, जो हमारी जरूरत की चीज है। देवता वो देते हैं जो हम चाहते हैं। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तो जो हम चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो। मेरे को फोड़े हो रखे हैं बच्चे को, पर उसको मीठा खाना है, चॉकलेट खानी है, माता पिता देंगे? नहीं देंगे उसको, क्योंकि उनको पता है इसको जख्म हो रखा है। पर कोई अंकल आंटी आएंगे, वो दे देंगे। नहीं नहीं, मेरा बेटा है, नानी दे देगी, दादाजी दे देंगे, कोई बात नहीं, ले ले, छोटा है, कोई बात नहीं, बचपन है, दे देंगे। तब मम्मी पापा देंगे? नहीं देंगे। तो भगवान बहुत ध्यान देते हैं जो हमारे हित में है, what is actually beneficial for us, what is good for us. Krishna gives us that. But demigods, if we have earned that much of piety, उतना पुण्य किया है, तो और हमारी इच्छा है, वो दे देते हैं, चाहे वो चीज हमारे हित में हो या हित में नहीं। भगवान की भक्ति का प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल है। देवी देवता सारे व्रत, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, वीरवार, शुक्रवार, ये पक्ष वो पक्ष, सब करना पड़ेगा, सब, क्योंकि 33 करोड़ है, किसको छोड़ोगे? सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और बिल्कुल रिजिड प्रोसेस है उसका। पर कृष्ण भक्ति बहुत फ्लेक्सिबल। भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, और देवता जो दे भी रहे हैं वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? भगवान। तो चौथे अध्याय में भगवान ने बोला, हाँ, जिस परंतु ये शास्त्रों की बात है, पर यदि इसमें श्रद्धा नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली ना सुखम संशयात्मना, जिसको संशय रहता है, नहीं पता नहीं सही है गलत है, ठीक है नहीं है, मैंने सुना नहीं सुना, तो फिर ना सुखा, सुख नहीं मिल सकता, गीता में ही लिखा है। इसलिए फेथ इज द ओनली वे। दोज हु आर नॉट फेथफुल दे कैन नॉट अटेन मी, देयरफॉर दे रिटर्न टू द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ, दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी, जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी बनाई 1966 में, अमेरिका में बनाई, तो इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको पता होगा, ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी तो इस्कॉन दुनिया में इतनी बड़ी संस्था है, और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं भक्ति प्रोसेस। उस टाइम तो मुट्ठी भर, 2 3 4 अंग्रेज लोग जुड़े थे प्रभुपाद जी के साथ। तो उन्होंने कहा, उनको बस प्रभुपाद जी में श्रद्धा थी, देख के लगा ये बहुत अलग ही व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, why are you calling a society international society for Krishna consciousness? Who will come to you? कौन जानता है कृष्ण को? क्योंकि अमेरिका वगैरह में कौन जानता है कृष्ण? कोई नहीं जानता। तो आप नाम रखो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने बोला, नो, गॉड इज वेरी वेग। और हम, भारत में भी ये बहुत बड़ी समस्या है, गॉड या भगवान के नाम पे हर किसी को हम भगवान समझते हैं। प्रभुपाद ने कहा, गॉड इज वेरी वेग। आई हैव नॉट कम हियर टू गेट चीप डिसाइपल्स एंड गेट अ ह्यूज फॉलोइंग। आई हैव कम हियर टू शेयर द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर। जो शास्त्रों की बात है वो सबके साथ में शेयर करने आया। शास्त्रों में क्या लिखा है? कृष्ण भगवान, क्योंकि उनकी भक्ति करके ही हम इस संसार से बाहर निकल सकते। तो चाहे कोई फॉलो करे नहीं करे, डजेंट मैटर, मेरा काम है सच बताना। प्रभुपाद जी ने बोला, नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और दुनिया भर में लोग उन्हीं कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनका कीर्तन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनको आदर करते हैं। निरादर नहीं कर कोई, ये नहीं अच्छा कृष्ण भगवान है तो अब मैं क्या करूं, अभी तक तो मैं इनकी पूजा कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। अरे वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अंकित जी,
अंकित जी, मैं आपको अंकित प्रभु, कैन यू सी मी? ओके, आई विल ट्राई टू अनम्यूट यू। अंकित शर्मा, अंकित प्रभु अनम्यूट करेंगे? कर लिया आपने? अंकित प्रभु, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जॉब करते हैं? यस प्रभु जी। अच्छा, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली आप कहाँ जॉब करते हैं, पर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके नीचे, आपकी टीम में कोई आपके नीचे भी काम करता है? यस प्रभु जी। कितने लोग काम करते हैं? 1 and 2। 2 लोग, मान लीजिए 2 लोग हैं। अब वो सोचते हैं कि अंकित जी हमारे बॉस हैं, तनख्वाह अंकित जी की तो आते हैं, अंकित जी हमारे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अंकित जी को खुश रखना चाहिए। वो एक बार अंकित जी से घर पे मिलने के लिए आते हैं, और अंकित जी अपने पापा जी के साथ सोफे पे बैठे हुए हैं, और जो इनका सबॉर्डिनेट आया वो तो इनके पापा को जानता नहीं। वो अंकित जी को देख के क्या बोले, अंकित, बॉस बॉस बॉस। अब बॉस के पैरों में घुस जाएगा, बॉस को सलाम करेगा। तो अंकित जी, आप अपने पापा जी के साथ सोफे पे बैठे हैं, और आपका सबॉर्डिनेट आके आपके पैर छूता है, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा क्यों? क्योंकि अच्छा ही उन्होंने लगेगा, आपके पिता। पैर छू रहा है, आपको इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छा ही लगेगा आपको? यस, क्योंकि लेकिन जो जिनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। यस, मेरे फादर के सामने कोई मुझे ऐसे रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे लिए कितना एम्बेरसिंग होगा। तो उसी तरह हम जिनको भगवान करके, जिन भगवान मान के जिनकी पूजाएं कर रहे हैं, उनके लिए एक्चुअली सो एम्बेरसिंग, क्योंकि वो सब के सब कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णुदेव कह रहे हैं, दुर्गा जी कह रहे हैं, सब के सब कह रहे हैं कौन है? कृष्ण भगवान है, हमारे इष्ट कौन है? कृष्ण। तो दे फील वेरी एम्बेरेस्ड अगर हम उनको भगवान बोलते, एंड दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर हम ये समझ जाए कि कृष्ण भगवान है और भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तो सबके सब बहुत खुश होंगे, और जो भी हमारे लिए आवश्यक है हमें सप्लाई इजिली वो करते रहें, है ना, उन सबकी कृपा होगी। तो हम जिनकी वर्शिप कर रहे हैं उनकी करते रहें, और उनसे क्या वर्शिप करें कि आप तो कृष्ण के भक्त हैं, आप हमें कृष्ण भक्ति दी। आप जाइए शिव जी को मांगिए। आप तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे ऊपर शंभु आपका नाम आता है, आपसे बड़े वैष्णव कोई है नहीं। तो वैष्णव का मतलब विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त। आप तो हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं, कृपया करके मुझे भी भगवान की भक्ति करने की बुद्धि शक्ति दीजिए। तो तीर्थ के पास जाइए, प्रणाम करिए, और भगवान की भक्ति, और साथ में क्या करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हरे कृष्णा। आप सब लोग प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं जिनके क्वेश्चंस हैं। प्रभु जी, उससे पहले 2 क्वेश्चंस हैं जो किसी ने कॉलिंग के दौरान पूछे थे वरुण प्रभु जी से। सो प्रभु जी, कैन वी टेक दैट? ओके जी, प्रभु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनड सोल एंड लिबरेटेड सोल? वी विल आंसर इट लेटर, बिकॉज आज वो डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, उसके नेक्स्ट उससे कनेक्टेड है, सो ये डू इट लेट। बाद में कर लेंगे, क्योंकि पहले जो लोग आज भी हैं उनका हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक स्वाति माता, स्वाति माता, यूएसपी है माता, स्वाति माता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर खोला, और भी जिनका 30 क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक स्वाति माता जी से हम, अर्चना माता, कैन यू प्लीज अनम्यूट? प्रभु जी, प्रभु जी, शी इज मैं, हियर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं अभी इस पे सिर्फ बिलीव जो आप बता रहे हैं, अभी मैं उस पर टोटली सरेंडर के साथ बिलीव कर रही हूँ, क्योंकि अ, मतलब द पॉइंट इज कि मुझे जितनी भी अभी तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। अब मतलब एक एक जो मेरी अभी भी क्वेरी है, जैसे कि आपने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि भगवान के पास कौन आते हैं, भगवान की पूजा करने 4 तरह के लोग आते हैं। जो जिनको कुछ डिजायर है, वर्ल्डली डिजायर है, वो आते हैं। जो कोई प्रॉब्लम में है वो आते हैं। जो मतलब इनक्विसिटिव, क्यूरियस है, हाँ क्यूरियस है वो आते हैं। या फिर फाइनली जो जिनको नॉलेज। टोटल सरेंडर होता है, जिनको नॉलेज होती है और बिलीफ होता है भगवान पे, वो आते हैं। तो अब जैसे आपने कैंडल का ही एग्जाम्पल लिया कि पहली कैंडल कृष्ण भगवान है,
उन कैंडल्स से हमने कैंडल्स जलाई दिवाली पे, और हमने घर के अलग अलग कोनों पे रख दी। अब मैं घर के जिस कोने पे हूँ, मुझे उसके, चाहे पहली कैंडल कृष्ण है, अगर मैं मतलब अगर मैं घर के किचन में हूँ, तो जो किचन वाली कैंडल है मेरे लिए तो वही यूजफुल है। और जो सामने तुलसी जी के पास कैंडल जलाई, अगर मैं तुलसी जी के पास में हूँ तो मेरे लिए वही बेनिफिशियल है। तो उसी तरह से शायद जिस स्टेट पे हम हैं, उस टाइम पे वो कैंडल हमारे लिए सबसे बड़ी भगवान है। क्योंकि चाहे पहली कैंडल कोई भी हो, अगर मैं दुविधा में हूँ, अगर मैं फाइनेंशियल यस क्राइसिस यस में हूँ, यस। तो लक्ष्मी जी मेरे लिए सबसे बड़ी, मतलब नॉट दैट कि मैं अपने भगवान नो शिफ्ट करती नो रहती हूँ। नो नो नो, बिकॉज दैट कैंडल इज ओनली विष्णु। जो कैंडल का एग्जाम्पल है वो मेरा एग्जाम्पल नहीं है, वो ब्रह्मा जी ने बोला है। दैट कैंडल मीन्स विष्णु कैटेगरी, हैज टू बी विष्णु। राम हो, नरसिंह हो, विष्णु हो। आपने बताया मैं किचन में हूँ, कोई ड्राइंग रूम में है, कोई कोई स्पोर्ट्स रूम में है, जो भी है, तो राम के टाइम जो है वो राम भक्त हो सकते हैं, मतलब उस तरह से हो सकता है, बट इट कैंडल मीन्स विष्णु। लक्ष्मी जी इज हु एक्चुअली, हम डिफरेंट से देखते हैं, हु इज लक्ष्मी जी, whose wife is Lakshmi ji? Narayan, श्री हरि हाँ। Vishnu ki, right? हाँ So any chaste woman, would she not like that her husband should also be worshipped? जी। बट हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। वो है लक्ष्मी जी। नारायण, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है ना? तो एनीवे, जो आपका पॉइंट था कि राइट नाउ इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस टू हैव दैट फेथ, फुल फेथ, बट वी हैव टू स्टार्ट सम। जी। सो जो भी हम वर्शिप कर रहे हैं वो करते रहे। एटलीस्ट शास्त्र ये बता रहे हैं कि हम उनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है जिनके वर्शिप करते रहे हैं, बट वो भगवान नहीं। डेफिनेटली भगवान के द्वारा जिनको पावर दी गई है, हम उनके पास जाएंगे, परंतु उनसे क्या भक्ति मांगे तो वो खुद भी हमें डायरेक्ट करेंगे, हमें ब्लेसिंग्स देंगे। जी। और साथ के साथ हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं और हरे कृष्ण नाम को चैंट करें, धीरे धीरे करते रहें करते रहें करते रहें, तो हमारा फेथ डेवलप होगा। बिकॉज वी विल सी, जो अभी तक मिसिंग था, प्रभुपाद जी की बुक है मिसिंग पॉइंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक, एक बुक है प्रभुपाद जी की, कृष्णा कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। तो हमारे जीवन में सब कुछ तो सही रहा है, हमने पढ़ाई भी की है, जॉब भी किया है, फैमिली भी है, ये भी है, वो है, देवता की पूजा भी करते रहे, येट देयर इज समथिंग मिसिंग, इज इट नॉट? वही तो हम ढूंढ रहे हैं। जी। तो वो क्या मिस है, मिसिंग लिंक है, कृष्णा कॉन्शियस। तो इसलिए हम कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस करें। कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि हम रिप्लेस कर देंगे जो पहले करते आए हैं। लेट दैट रिमेन, लेट अस हम्म। ऐड कृष्णा टू आवर लाइफ, जी। है ना? और कृष्णा को लाइफ में कैसे ऐड कर रहे हैं? जैसे हमारी गीता सुन के, डिस्कस करके, पढ़ के, चैंटिंग करके, कृष्णा की वर्शिप स्टार्ट करके, एटलीस्ट थ्योरेटिकली एक्नॉलेज करके कि कृष्ण भगवान है, जी। उस रूप से हम करें। एंड देन धीरे धीरे कृष्णा विल डायरेक्ट, और जिनकी हम उपासना कर रहे हैं वो देखेंगे सिलसिले में, वो डायरेक्ट करेंगे, फिर अपने आप सही फेथ जुड़ा होगा। और गीता भगवान ने भी तो बोला कि जिसका जिसपे जहां फेथ है वो भी किसने दिया? मैंने दिया, हम्म। है ना? जी। उस सेंस, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट, इट इज नॉट, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कि इनको हटाओ इनको लाओ। ये हम्म। संसार में होता है, ये सब कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेटिव, सबके अपने अपने रोल्स है, और हमें उनके अपने अपने रोल्स समझने, उस सेंस में। ठीक है मतलब, जी प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Kanish thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna. प्रभु जी, there is another, दोबारा से एक क्वेश्चन है। Yeah. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्लोका एंड मंत्रा? पर आज किसी और ने पूछा, श्लोका, रामवती। श्लोका एंड मंत्रा। बड़ा फेमस क्वेश्चन हो गया ये, मैं तो पहले कभी सुना नहीं था, किसी ने लास्ट टाइम पूछा। मंत्रा इज मंत्र, जो मन को तार देता है। मंत्र एक विधि है, उस विधि के माध्यम से हम मन को शांत करते हैं और भगवान में लगाते हैं। श्लोक का मतलब डायलॉग, जो भगवान ने बोला वो श्लोक, जो अर्जुन ने बोला वो श्लोक। श्लोक का मतलब एक 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 डायलॉग, धृतराष्ट्र ने बोला वो भी श्लोक,
पर मंत्र इज अ प्रोसेस। तो हमारे शास्त्रों में सब श्लोक ही हैं। श्लोक इज लाइक अ वर्ड, सब कुछ संस्कृत में इसको श्लोक ही बोलते हैं। पर मंत्र इज अ प्रोसेस दैट इज गिवन टू अचीव समथिंग। इस मंत्र का जप करो तो ये प्राप्त हो। ये है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था? लिबरेटेड सोल और कंडीशन सोल में क्या डिफरेंस है? लिबरेटेड सोल का मतलब जो भगवान से कनेक्टेड है और इस भौतिक संसार के बंधन से छूट गए हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट गए हैं, इस संसार में है, परंतु जब ये शरीर खत्म होगा तो भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि वो लिबरेटेड है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर आ गए हो। गुणों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लिबरेटेड का मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से, जो भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित हैं और दोबारा जन्म नहीं लेने वाले, वो लिबरेटेड सोल। कंडीशन सोल का मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो कंडीशन। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, अमन कोहली प्रभु जी का क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि बाकी जो भगवान हैं वो आपको जो मांगते हैं वो दे देते हैं, और कृष्णा जो है वो थोड़ा डिसर्निंग है कि जो आपको चाहिए वही देंगे, मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप मांग रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि इसका वर्णन भगवत गीता में कहाँ है, और या इसका थोड़ा और विस्तार में बताएं। जैसे एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो देवता वो देते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार, हम जो हमारी डिजायर है और हमारे कर्म क्वालिफाई करते हैं उस चीज को देने के लिए, तो देवता वो देते हैं, देने में सक्षम है। कृष्ण वो देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। तो जैसे भागवतम में आता है वर्णन, एक बार शिव जी हैं, उनसे किसी ने उनकी शिव जी इज वेरी सिंपल एट हार्ट, और बहुत जल्दी उनको बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष का मतलब बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं। कोई शिव जी की उपासना करता है तो उनको बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं। तो शिव जी का एक भक्त था, उसने शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए, जिसके सिर पे हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है भाई, जिसके सिर पे हाथ लगाओ वो भस्म हो जाए। और ये व्यक्ति कौन था? ये असुर था, इसका नाम भस्मासुर। इसने क्या सोचा, शिव जी हैं, इनकी पत्नी कौन है? पार्वती। पार्वती बड़ी सुंदर है, तो मैं पार्वती जी के साथ वो करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं शिव जी के सिर पे हाथ लगाऊंगा। अब शिव जी के सिर पे हाथ लगाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। तो शिव जी क्योंकि भगवान के इतने बड़े महान भक्त हैं, तो क्या उनका वरदान कभी खाली जा सकता है? नहीं जा सकता। शिव जी ने वरदान दिया हुआ है कि जिसके सिर पे हाथ लगाओगे वो भस्म हो जाएगा। और अब वो शिव जी का वरदान लेके शिव जी के सिर पे हाथ लगाएगा तो शिव जी भस्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, शिव जी को भागना पड़ा। शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं और ये भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है। और करते करते वहां पे एक रास्ते में छोटा सा बच्चा मिलता है। वो जोर जोर के हंसता है। वो हंसते हुए ये असुर को, असुर देखता है हंस रहा है, कहता है बच्चे तू क्यों हंस रहा है? तो वो बच्चा कहता है मैं तेरे पे हंस रहा हूँ। असुर कहता है मुझ पे हंस रहा है? कैसे बोलेगा, तमीज नहीं, क्या क्या हंस रहा है? तू क्यों भाग रहा है? अभी बच्चे ने पूछा। मैं भाग रहा हूँ उनको भस्म करने के लिए। मुझे लगता है तू भस्म कर देगा उनको। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। बच्चा कहता है यार तूने आशीर्वाद ऐसे ही मान लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया तूने मान लिया, तू जानता नहीं इनको कौन है? वो सांप पहने हुए, बिच्छू पहने हुए, मतलब शिव जी का अपना रूप है, परंतु उसका भगवान ने थोड़ा, वो बच्चा कौन था? भगवान, वर्णन किया। और जब ऐसे किया तो वो थोड़ा बिगड़ हो गया व्यक्ति। तो बच्चे ने बोला अगर तेरे को लगता है कि इस व्यक्ति ने जो तेरे को वरदान दिया, शिव जी ने वरदान दिया, वो सच्चा वरदान है, तो तू एक काम कर, अपने सिर पे हाथ रख, पहले टेस्ट तो कर ले। वो क्या किया, उस असुर ने, भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख दिया। वो वरदान किससे मिला हुआ था? शिव जी से। और शिव जी का वरदान कभी खाली जा सकता है? कभी खाली नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, भस्मासुर खुद भस्म हो गया, वहीं पे नष्ट हो गया। दूसरा, इवन शिव जी की प्रोटेक्शन किसने की? भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमारे आचार्य समझाते हैं इस बात को कि भगवान वही देंगे जो हमारे लिए नेसेसरी, नॉट नेसेसरी वो दे देंगे जो हम इच्छा करते हैं। ये प्रोसेस, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक कोमल माता जी।
हरे बोल। हेलो। हाँ जी हरे माता जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे मुझे ये पूछना था कि ना, मैंने आज की क्लास थोड़ी सा मिस हो गई मेरे से, तो आज मुझे बता दो थोड़ा सा जल्दी में, मतलब कि थोड़े कि अच्छा जी, आज की आपको ये ना क्लास में। आपको ये वो दे देंगे, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आता है, तो मेरे ख्याल से कल रिकॉर्डिंग दे देंगे इस पे। बिकॉज ओके। ऐसे 10 सेकंड में कैसे बता पाऊंगा। बेसिकली ये बताया थोड़ा कृष्ण थोड़ा भगवान है। सा कृष्ण थोड़ा सा भगवान है तो आप कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान के ही उपासक हैं, भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के ही भक्त हैं। वो नाराज नहीं होंगे यदि हम उनके स्वामी की भक्ति करेंगे। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उसमें सबकी भक्ति इंक्लूडेड है। किसी एक की भक्ति करेंगे तो जैसे कोई भारतवासी है तो भारत भक्त कहलाएगा, देशभक्त होगा तो भारत का ही भक्त होगा ना। कोई अमेरिका वाला है तो देशभक्त अमेरिका का ही भक्त होगा। तो कोई पत्नी भक्त होगा, कोई पति भक्त होगा, कोई बेटा भक्त होगा, कोई कस्टमर भक्त होगा, कोई शिवजी भक्त होगा, कोई दुर्गा भक्त होगा। और जो कृष्ण भक्त होगा वो एक्चुअली कृष्ण भक्ति में सबका भक्त है, सबको इंक्लूड है। जितना मान सम्मान कृष्ण भक्त सब देवता देवता कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो देवता के उपासक हैं केवल जिसकी उपासना करते हैं उनको वो प्रायोरिटी देते हैं, बाकियों को उतना नहीं वजन देते। और जो कृष्ण भक्त हैं वो सबके पास जाता है, क्योंकि उसको पता है ये भक्त हैं भक्त हैं भक्त हैं, इनसे मुझे आशीर्वाद चाहिए कि भगवान की भक्ति कर सकते। तो बेसिकली ये बताया, बाकी आप वीडियो में सुन लीजिए। ठीक है कोमलवती जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैट से क्वेश्चन ले सकते हैं। पहले पूछ ले विकास को। अच्छा। रेलेम रेलेम जिनका भी मैसेज आया है कि दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आप प्लीज हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती रियलमी RMX मोबाइल नेम। हूँ। विकास प्रभु जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर और सकते एक बानिया माता जी का आया है कि मुझे वो अनम्यूट करिए। हाँ विकास को बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु सॉरी, मैं भी तो क्लास मिस कर दिया ड्यूटी के कारण। लेकिन ये सोचते हैं जैसे कभी कभी राधा गोविंद देव ऐसा चेस्ट भी लेते हैं हम लोग का कि ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दे से कि आप ज्वाइन नहीं कर सकता। आप भोग जैसे ऑफर किया तो भोग प्रसाद का भी बिना ऑफर का खा सकता, खाना पड़ जाता है। प्रभु ऐसा कोई सिचुएशन आते हैं क्या राधा गोविंद देव? हाँ जी। बोले राधा गोविंद देव कभी कभी ऐसा सिचुएशन डालते हैं, टेस्ट लेते हैं, लगता है कि हमको कभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए कुछ प्लानिंग काम के कारण, या कभी भोग ऑफर किए हैं लेकिन रूम पे है नहीं खा पाए, इधर साइड में ज्यादा देर रुक जाना पड़ा। तो ऐसा ऐसा कभी स्थिति आता है ना प्रभु जी? हाँ तो इसमें क्या है, कई बार बॉस ही बुला लेता है, बॉस ही इतना बिजी रखता है। तो जब बॉस के बिजी रहने पे कई बार स्किप कर सकते हैं तो राधा को टेस्ट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट में पास होइए। श्रद्धा रखिए और प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हैं। बनिया जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने बोला ना जो इंद्रदेव कोई भी बन सकता है, जैसे 100 साल का कोई भक्ति करे और सौ अश्वमेध सौ यज्ञ अश्वमेध होता। यज्ञ करके। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कृष्ण जी जब वो गोवर्धन पर्वत उठाया था उस टाइम इंद्रदेव कोई और था फिर? हाँ अलग अलग, हमने ब्रह्मा जी की आयु डिस्कस की थी पिछले सेशन में ना। तो हाँ जी। ब्रह्मा जी के कितने सारे जीवन होते हैं, तो उसको कल्प बोलते हैं, तो अलग अलग इंद्र होते हैं। अभी जो 5,000 साल पहले उठाए वो तो यही यही इंद्र है। जो भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाया था 5,000 साल पहले, तो वही हाँ इंद्र जी। हैं जो अभी इंद्र हैं। उनका अच्छा अच्छा। उनका जो जीवन है हमसे लाखों गुना जरा बड़ा होता है देवी देवता का। जैसे चींटी अच्छा के सामने हमारा जीवन चींटी के सामने लाखों गुना जरा बड़ा होता है, उस तरह देवी देवता का जो जीवन है, जीवन की जो अवधि है, आयु है, वो हमारी अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा बड़ी होती है। तो अभी इंद्र वही हैं, परंतु पहले भी इंद्र रहे हैं और आगे भी इंद्र अलग से होंगे। तो इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। हाँ जी, बस वही पूछना था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, shall I take a question from chat? हाँ जी।
एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, क्या भगवान श्लोका में ही बात करते हैं अपने धाम में? इतने छोटे श्लोक का इतना बड़ा तात्पर्य कैसे हो जाता है? क्योंकि समझना पड़ता है ना, हम श्लोक कैसे समझ पाएंगे। और श्लोक, बिल्कुल सही बात, श्लोक एक सूत्र की तरह होता है। भगवान का जो जितना बड़ा भक्त होगा उसको उसको इतना एक्सपैंड होगा, उसका इतना मतलब निकल जाएगा। और तात्पर्य विशेष रूप से हम सबको समझाने के लिए है। तो भगवान वहां पे कोई ये थोड़ा बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, वहां तो प्रेम लीलाएं चल रही होती है भगवान के साथ। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता, वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे माता जी श्लोक में बात करते हैं किस बात करते तो ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सरेंडर टू कृष्णा डूइंग 16 राउंड्स फॉलोइंग फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ हैं। मुझे इस्कॉन? तरफ होगा क्वेश्चन, आई कैन टेक लेटर ऑन प्लीज। ठीक है। राकेश कुमार प्रभु जी, स्वाति माता जी आपके पास अभी दोबारा आते हैं, एक बार राकेश कुमार प्रभु जी से पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग घर के अंदर में जो लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करते हैं दिवाली में, तो अभी का मतलब हम उनको किस स्टेज पे रखेंगे? अभी अभी जो क्या उनको हटा देना होगा, या फिर हम कृष्ण राधा के साथ साथ उनको भी हाँ रखेंगे घर करिए, पे? राधा कृष्ण के साथ करिए, क्योंकि गणेश जी कौन है, उनके भक्त है ना, राधा कृष्ण के भक्त हैं। लक्ष्मी जी कौन है, नारायण के, विष्णु के चरण दबा रही है। तो लक्ष्मी नारायण की करिए, सीताराम की करिए, राधा कृष्ण की करिए, साथ में गणेश जी रहें। गणेश जी तो उनके भक्त हैं, उनके चरणों में गणेश जी रहें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इक्वल रखना है या ऊपर नीचे फिर हम उनको रखेंगे? पहले कृष्ण राधा को ऊपर रख के फिर नीचे गणेश को रखेंगे, या हाँ हाँ इक्वल हाँ एक? जी, हाँ जी, हाँ, विधि विधि यही है, विधि ऐसे ही है। ठीक जैसे अब ठीक। मंदिर में आते हैं, मंदिर में देखते हैं ना, राधा कृष्ण ऊपर होते हैं, उसके नीचे गुरु परंपरा नीचे होती है, नीचे के लेवल में होती जी जी। है, एक लेवल नीचे बेटर है। ठीक ठीक, धन्यवाद। हमेशा बड़े व्यक्ति के सामने नीचे आसन पे बैठे तो शिष्टाचार यही है। जी ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हाँ, वो कृष्ण की महानता है कि वो अ, छोटे व्यक्ति को भी बड़ा समझते हैं। सुदामा गए तो कृष्ण नीचे बैठ गए, सुदामा को ऊपर बिठा दिया और सुदामा के चरण धोए, है ना। वो बड़े व्यक्ति की महानता है। और छोटे व्यक्ति का शिष्टाचार क्या है कि बड़ा व्यक्ति ऊंचे आसन पे, छोटा व्यक्ति नीचे आसन। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण स्वाति, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी स्वाति अ, माता जी। हाँ जी। प्रभु जी आज के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट एक क्वेश्चन है कि भक्ति में जो विधि विधान है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब कोई इंसान, मतलब जैसे कोई इंसान, मैं क्वेश्चन एलाबोरेट करती हूँ कि एक कोई व्यक्ति है जो सारी सब कुछ विधि विधान से करता है, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सारे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेचरस है, मतलब अपने परिवार वालों को सपोर्ट नहीं करते, और इनफैक्ट उनके मतलब अनएथिकली बिजनेस करते हैं, और मतलब वट एवर इज नॉट राइट और अनएथिकल, वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन भक्ति पूर्ण रूप से करते हैं, मतलब सुबह उठ के मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान को भोग लगा के खाना खाना, वो सब। तो क्या ज्यादा मतलब will that also lead to salvation for that person? So your question is, somebody is ethical but may not be doing bhakti, and somebody Hmm. is doing bhakti but is unethical. Right. So what is good, right? That's your question. What So will should I lead to what will lead to God realization? so should I flatter you, Mataji, or should I give you the correct answer? Is the correct answer, Prabhuji. Correct answer. Okay. Thank you for your nice question. तो माता जी का प्रश्न ये है कि कोई भक्ति करता है, जोत जलाता है, सुबह उठता है, मंदिर जाता है, भोग लगाता है, सब कुछ करता है, और उसका व्यवहार सही नहीं है, गलत काम करता है ना, अनएथिकल, मतलब नहीं, व्यवहार सही नहीं है उसका। और दूसरा व्यक्ति है वो सही काम में भी, ये दूसरों की सहायता भी नहीं करता, दूसरों का शोषण करता है, परंतु भक्ति करता है। और दूसरा व्यक्ति है जो
सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है पर भक्ति नहीं करता, उसमें से कौन सा बेहतर है? तो पहली बात तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब जोत जलाना, मंदिर जाना, पूजा करना, भोग लगाना भी है, पर उससे अधिक भक्ति का मतलब है भगवान की बात मानना। भक्ति की जो जो जोत जलाना, भोग लगाना, ये प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस रियली मीनिंगफुल तब है जब भगवान की बात साथ में मानी जाती है। ठीक है। पर एनीवे कोई भगवान की बात भी मानने का प्रयास कर रहा है, उसने ये सुना कि आप भगवान को खुश, भक्ति करने के लिए सब करना चाहिए, हर एक स्टैंड भी करता है, और उसका व्यवहार सही नहीं है, तो दैट पर्सन इज बेटर देन समबडी जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है पर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति एक दवा के रूप में, भगवान की भक्ति अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होती है। जो भगवान का भक्त है, राधा रानी भगवान की भक्त है, कृष्ण की भक्त है, उनके लिए भक्ति का मतलब प्रेम है। और जो हम संसारी जीव हैं, उनके लिए भक्ति का मतलब एक दवाई है। तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं पर साथ में इसका मतलब हम दवाई खा रहे हैं। साथ के साथ हमारे जो रोग के सिम्टम्स हैं वो भी हैं। मेरे को व्यवहार करना नहीं आता, इससे बात करनी नहीं आती, उससे बात करनी आती, उसका शोषण कर रहा हूँ, सब गलत काम करता हूँ, पर साथ के साथ भक्ति कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? कि मैं दवाई खा रहा हूँ। उसकी अपेक्षा कोई ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा, इसका मतलब वो टेम्पररी चीज तो सही कर रहा है, पर आगे जाके गीता में आएगा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण है, ये आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो टेम्पररी कार्य सही कर रहा है, पर कुछ समय के बाद ये व्यक्ति भी क्या करेगा? गलत कार्य करता हुआ ही नजर आएगा, और इसके पास रेमेडी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं है। क्यों? दवाई खाई नहीं रहा, इसको पता ही नहीं कि इसको रोग है। जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करते 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 क्या होगा? धीरे धीरे वो ठीक होगा। पर जो भक्ति नहीं कर रहा, वो सीमिंगली सब कुछ सही है, परंतु अकस्मात अरे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसका डिग्रेडेशन। टू पुट इट वेरी सिंपली, जो भक्ति कर रहा है वो अप ग्राफ पे है। हालांकि हो सकता है उस ग्राफ के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हो, और उसका ग्राफ का ट्रेंड क्या है? अगर भक्ति करता रहेगा तो ग्राफ उसका ऊपर जाता रहेगा। जो भक्ति नहीं कर रहा, हो सकता है वो सबसे ऊपर हो, पर उसका ट्रेंड क्या है? नीचे का ट्रेंड। ठीक है माता जी? पर इसका मतलब क्या है? हम लोग जो भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमें भगवान का वर्शिप यानी भक्ति करनी चाहिए, साथ के साथ अपना व्यवहार अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब भक्त अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसका बैड एग्जाम्पल सेट होता है सोसाइटी में, और आजकल तो वैसे ही लोग भगवान से दूर हैं, तो इसलिए भक्ति से और दूर चले जाते हैं। तो इसलिए भक्त के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी, इट्स अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं प्रोसेस को भी समझूं और फिलॉसफी को समझूं और सही करूं। इसीलिए हम सब डिस्कशंस करें, गीता पे बेस्ड फिलोसफिकल डिस्कशंस करें, केवल कथाएं नहीं कर रहे, कथा करके हाँ भगवान है, सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, नहीं, उसकी एप्लीकेशन पॉइंट्स। तो रियल भक्ति का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। गीता पढ़ने से, गीता सुनने से, हरे कृष्ण नाम करने से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? गलत चीजें छूटेंगी और अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। रुचिर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, नाउ आई गॉट कंफ्यूज आफ्टर दिस आंसर। आपने जो बोला कि जो भक्ति नहीं कर रहा है वो नीचे है, और जो भक्ति कर रहा है पर गलत आचरण के साथ भक्ति कर रहा है वो बेटर है। मतलब मुझे ये लगता था, या मैं ये मानता था कि अच्छा आचरण जो कर रहा है वो व्यक्ति हमेशा अच्छा ही होगा, धीरे धीरे वो शायद हो सकता है भक्ति भी सीख जाए या करने लगे। लेकिन You're right. You're अभी right. मतलब आई रियली गॉट Pause. कंफ्यूज। Pause. 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 Sorry. Pause. You're right. जिसका आचरण सही है, हाँ, आचरण सही का मतलब क्या है? कि एक तरह के से वो पायस व्यक्ति है, और जो पायस व्यक्ति है, हमने पहले डिस्कस किया था, चार तरह के पायस लोग भगवान के पास आते हैं। तो उसकी संभावना हो सकती है भक्ति करने की, परंतु यदि वो भक्ति नहीं की कल को जाके, उसकी संभावना है भक्ति करने की, परंतु कल को यानी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या भक्ति नहीं की, तो उसका ग्राफ नीचे जाएगा।
ओके, क्योंकि लेकिन जो भक्ति क्योंकि कर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, भगवान बताएंगे इसके बारे में आगे तक। हाँ प्लीज, ओके, एनीवे कंप्लीट योर क्वेश्चन। ठीक है प्रभु जी, मतलब मैं अभी थोड़ा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद आप आगे और एक्सप्लेन करेंगे तो कर पाऊंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि माता ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, है ना, और मैंने उसको रखा, इसीलिए मैंने कहा कि भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भक्ति के बारे में प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा व्यवहार भी सही हो और कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस भी सही। अभी जो अलग कैटेगरीज है कि सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस कर रहे हैं, व्यवहार सही नहीं है, और जो सिर्फ व्यवहार कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं नहीं है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट हमारे लिए हम व्यवहार भी सही रखें और प्रैक्टिस भी सही, दैट इज द बेस्ट। जी जी, प्रभुपाद जी धन्यवाद ने प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन कैसे प्रचार कर दिया? क्योंकि प्रभुपाद जी एक कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस भी फॉलो कर रहे थे और उनका आचरण भी परफेक्ट था, उनका व्यवहार परफेक्ट। तो एक्चुअली भक्त का मतलब, क्योंकि माते क्वेश्चन था वन वर्सेस द अदर, व्हाट इज करेक्ट, सो दैट इज द आंसर, बट द बेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज अ रियल भक्त। धन्यवाद ठीक है ऋषि प्रभु, जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि धीरे धीरे जाके आगे भी तो हमें 7वें अध्याय पे हैं, आगे जाएंगे तो और डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू, जी हरे कृष्ण। हाँ, और एनीवन? एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कोई, अब मैंने क्योंकि बोला है तो कोई बोले अरे यार वो चोरी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, किसी को बोले देख मैं जैसे बढ़िया भक्ति हूँ, तो बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग होगी, बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट भक्त तो हमेशा जो भक्ति नहीं कर रहा पर व्यवहार अच्छा है उसको अपने से बड़ा मानता है, क्योंकि उससे भी मेरे को कुछ सीखने के लिए। ये जो भक्ति कर रहा है, भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालेगा, और प्रोसेस इसमें बांधेंगे, ये हम कर्म डिस्कस करेंगे, उसमें और आगे आएंगे। ठीक है, थैंक यू, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट फर्दर। एनी स्वाति मोर? वाले का फिर से हाथ ऊपर है, वन मोर क्वेश्चन। नहीं, नो रोशन। वंदना माधुरी, एनी क्वेश्चंस? एंड ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 9:30, so if no questions then we'll thank you very much for continuously being लिबरेटेड here। सोल का एक जो उसका सेकंड पार्ट था वो करके क्या एंड? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, उसका सेकंड क्वेश्चन था कि इज देयर एनी चांस ऑफ फॉल डाउन ऑफ अ लिबरेटेड सोल फ्रॉम गोलोक? अरे बोल। वो गोलोक पहुंचने के बाद डिस्कस कर लेंगे, गोलोक जाने के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू अभी एवरीवन तो टू। हम अभी तो हम फरीदाबाद में रहते हैं, तो फरीदाबाद से गोलोक, गोलोक तो बहुत ऊपर है। अभी हम चैंटिंग करना का प्रोसेस में आते हैं, जब गोलोक जाएंगे तो फिर सोचेंगे उसके। ठीक है, ठीक है, चलो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। we would also like to thank श्रील Prabhuji प्रभुपाद की for जय। taking up time जस्ट and जस्ट जस्ट वन और टू स्मॉल पॉइंट्स, काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स जो हम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीक से हम दो और चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा फ्राइडे क्लास तो चल ही रही है, बट टू टेक इट फर्दर ऑन, हम वीक में एक क्लास इवनिंग में स्टार्ट करेंगे, व्हिच विल बी अ स्मॉल कॉन्शियसनेस मिसिंग लिंक। तो ऐसे हम कोई बुक लेंगे और हम एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे और उसपे हम स्टडी किया करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू वर्कआउट, आपको मैसेज भेजेंगे। और दूसरा, आप में से जो चैंटिंग करते हैं या करना चाहते हैं और मिलकर करना चाहते हैं, तो हम मॉर्निंग में भी एक सेशन स्टार्ट करेंगे 6 to 7 AM जूम सेशन, जिसपे जो भी चैंट करना चाहते हैं तो हम सब मिलके कॉन्वर्सेशनली चैंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2-3 डेज में वर्कआउट करके आपके साथ
इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो भी जुड़ना चाहेगा, आपको हम जूम लिंक पे तो कोई भी जुड़ सकता है, और शाम की क्लास में हम अलग ग्रुप बना के आपको उसमें ऐड करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हम प्रभु जी का थैंक्स करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होपिंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।